न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। मैं मेघा के लिए अपना रिश्ता लेके आया हूं। करने के लिए मिठाई भी आ गई और वो भी खुद मेघा लेके आई। इसे कहते हैं संयोग। ये लो खाओ। मस्त है ना? ये तेरे ऐड का कमाल है। मेरे पापा के बॉस चाची से शादी करना चाहते हैं। क्या? हाँ, एक बार शादी हो गई ना, फिर मेरे पापा का प्रमोशन, उनकी तनख्वाह डबल हो जाएगी और फिर मुझे एक नई बाइक मिलेगी। यस। लेकिन मम्मी नहीं मानेगी। अरे अद्दू नहीं, ये तो बहुत बड़े हैं पापा से, मतलब पापा जैसे तो बिल्कुल भी नहीं। अरे पापा जैसा क्या होता है? अब देखो, तुम्हारे पापा में और मेरे पापा में भी तो बहुत फर्क था ना। अब तुम्हारे पापा कितने हैंडसम थे, इंग्लिश कितनी अच्छी बोलते थे, और मेरे पापा से तो बहुत ज्यादा कमाते थे। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरे पापा पापा ही नहीं है। बोलो। मुझे नहीं चाहिए नए पापा, मुझे पुराने वाले पापा ही चाहिए। अद्दू, दंग रह गए ना आप सब। ऐसा ही होता है पिताजी। भाई जब हम किसी को ढूंढ रहे होते हैं और वो चीज इतनी आसानी से हमें मिल जाए तो हमें यकीन ही नहीं होता। क्यों संजय? हाँ सर, एक्चुअली हम थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। संजय तुम रहने दो, तुम हमेशा कंफ्यूज ही रहते। अरे भाई शादी मेघा को करनी है तो। माफ कीजिएगा रस्तोगी जी, देखिए मेघा दोबारा शादी करना नहीं चाहती। इश्तिहार गलती से छप गया है। क्या गलती से? जी। तो कोई बात नहीं ना पिताजी। देखिए ऐसा सोचिए कि कभी कभी गलतियां न रह के एक हसीन इत्तेफाक बन जाती है। आप समझ नहीं रहे रस्तोगी जी, दरअसल वो इश्तिहार हम में से किसी ने नहीं दिया था। नन्नी ने दिया, मेघा की बेटी ने। अपनी माँ को दोबारा खुश देखना चाहती है, इसलिए बस। तो अच्छी बात है ना। अरे पिताजी आप नहीं समझ रहे भाई। देखिए वो छोटी सी बच्ची अपनी माँ के लिए कितना सोचती है। उसे भी तो लगता होगा ना कि उसकी माँ इतनी यंग है, इतनी खूबसूरत, और सामने पूरी जिंदगी पड़ी, गुजारा कैसे होगा? और वैसे भी बच्चों को भी तो एक अच्छे पिता की जरूरत होगी ना। हमें माफ कर दीजिए रस्तोगी जी। इस इश्तिहार की वजह से काफी कंफ्यूजन हो गया।
और आपको तकलीफ हो गई। सर जी, सर मेरी बात तो सुनिए। सर मेरी बात तो सुनिए। सर रियली वेरी सॉरी सर, मेरी बात सुनिए। एक गलती की वजह से हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है सर। रोज ऐसे वैसे लोगों के फोन आते हैं रिश्ते के लिए। सर मेरा मतलब आपसे नहीं था सर। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप हमारे जैसे घर के साथ रिश्ता छोड़ने की सोच रहे हैं। मुझे अगर पता होता तो मैं आपको बुलाता ही नहीं सर। मैं इसलिए नहीं बुलाता कि आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। सर जी प्लीज इनकी बात पर ना आप यकीन कीजिए, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। मैं कसम खा के बोलती हूँ। हाँ सर जी, ये आपको भगवान मानते हैं। अगर इनके पास आपकी कोई तस्वीर होती ना है तो ये उस पर हार चढ़ाते हैं, उसे अगरबत्ती दिखाते हैं और डिंग 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 करके ना घंटी बजाकर आपकी सर प्लीज ट्राई। बस कल सुबह ऑफिस में मिलते हैं। सर मेरी बात तो सुनिए सर। सर अब गुस्सा मत कीजिए सर प्लीज। सर मेरी बात तो सुनिए सर। सर हे भगवान, ये क्या हो गया? चलो प्रमोशन तो क्या, अब तो रही सही नौकरी भी दांव पर लग गई है। रेनू, एक तो इतनी टेंशन है और तुम हो कि ये सब कह रही हो। जाओ मेरे लिए सरदर्द की गोली ले आओ, मेरा सर पकड़ा जा रहा है। जाओ। बाबूजी, पर मैंने क्या किया है? मुझे तो पता भी नहीं था कि वो इसलिए आ रहे हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही स्पाइडरमैन है? हाँ है। कहाँ? वो स्पाइडरमैन कहो। मोहन है? 2 फुट की है नहीं, बात तो ऐसे करी जैसे मोहन इनके साथ स्कूल में पढ़ते। कुछ कहा? बाहर गए। कब तक आएगा? पता नहीं। वैसे काम क्या है? वो सीक्रेट है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। उसको कहना कि कल सुबह मुझे मंदिर के सामने मिले, कुछ अर्जेंट काम है। जी मैम साहब, मालिक को बता देंगे। और कुछ? पैंट पहना करो। भैया भी पता नहीं कौन से चक्कर में फंस रहे हैं। पेन पहनने के लिए क्या करा बे? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। तो फिर यूं क्यों खड़े हो? कुछ नहीं है।
गई फटैक करके, हैं? गड़गड़ गड़गड़ पीना शुरू, बस। अरे रेनू मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं रोज पीता हूँ। समझा करो रेनू, टेंशन है। सुना नहीं वो रस्तों की क्या कहकर गया? ऑफिस में मिलने की धमकी दी है मुझे। पता नहीं क्या हाल करेगा मेरा। दो। पापा जी ने सुन ली ना तो फिर वो पता है, लंबी सी लिस्ट खोल के बैठ जाएंगे। अमर ये था, अमर वो था। अमर कभी शराब को नाक तक नहीं लगाता था। और बड़ा भाई देखो, मौका मिला नहीं कि मुझे और अमर को कंपेयर करना शुरू कर देंगे बस। बड़े शेर बन रहे हो आप इस चार दीवारी में, हैं? बड़ी दहाड़े मार रहे हो यहाँ पर। वहां सबके सामने तुम्हारी म्याऊं तक नहीं निकलती। मैंने कहा नहीं पीनी तो नहीं पीनी, बस बात खत्म हो गई। अरे रेनू, एक तो इतनी टेंशन है, ऊपर से तुम्हारे ताने खत्म ही नहीं हो रहे। मैं ताने मार रही हूँ? मैं ताने मार रही हूँ? रेनू मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। रेनू वो रस्तों की मेरा जीना हराम कर देगा, जैसे अमर की मौत के बाद किया था। चूंकि अमर का नाम करप्शन में आया था, उसने मुझ पर नजर रखने के लिए 2 जूनियर्स रखे थे और मेरी हर एंट्री को चेक करते थे वो लोग। तब से मेरी प्रमोशन की बैंड बजी हुई। समझने की कोशिश करो तो मुझे। हाँ तो फिर मुझे किस बात के लिए सुना रहे हो? मेरा भाई तो था नहीं ना वो, हैं? अब छोटे का किया तो बड़े को भुगतना ही पड़ेगा। कुछ नहीं किया अमर ने, कुछ नहीं किया। निर्दोष था वो। एक पैसा हराम का नहीं कमाया उसने। अगर कमाया होता तो आज मेघा और बच्चे ऐसी मजबूरी में जीते। बोलो। अच्छा, बहुत प्यार उमड़ रहा है, दिखाई दे रहा है मुझे। बहुत बुरा लग रहा है आपको, वो भी उस भाई के लिए जिसकी वजह से आपकी नौकरी दांव पर लगी हुई है। मैंने कहा नहीं पीनी। अरे मेरी बात तो सुनो। अब रेनू, पीनी है ना? है? लो पी लो, जी भर के पी लो, क्योंकि इसके बाद क्या पता तुम्हें पीने का मौका मिले या नहीं। तुम्हारी नौकरी तो जाने ही वाली ना, तुम्हारी उस लाडली भाभी की वजह से। हाँ, पी लो, सारी की सारी पी लो, कुछ नहीं छोड़ना आज रात। मैं मेघा के लिए अपना रिश्ता लेके आया। मुंह मीठा करने के लिए मिठाई भी आ गई, और वो भी खुद मेघा लेके आई। इसे कहते हैं संयोग। भाई जब हम किसी को ढूंढ रहे होते हैं और वो चीज इतनी आसानी से हमें मिल जाए तो हमें यकीन ही नहीं होता। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। पता नहीं ऐसा कब तक चलता रहेगा। लगता है जैसे अब मेरी जिंदगी में कभी सुकून नहीं आएगा। ऐसे लोगों के होते हुए कभी सुकून आ ही नहीं सकता। वेलकम, ये है लव बर्ड होटल का हनीमून स्वीट। तो मैं और ये है बटलर। हाँ कुछ ऐसा ही। नहीं, ये है गुरु। कब? गुरु तो तुम इसके चेले। प्रणाम गुरुजी। कब? दवाई।
आप रस्तोगी से थोड़ा प्यार से बात कर लेते या मेघा से ही बात करने देते तो वो अपने से बोल देती तो शायद उन्हें इतना बुरा नहीं लगता। अरे जब मेघा शादी नहीं करना चाहती है तो देखो, मेघा हमारी जिम्मेदारी है, बहू है ना इस घर के। जो कोई भी ऐसा वैसा है उससे कैसे बात करने दे मेघा को। लेकिन ये ऐसा वैसा आदमी नहीं है, ये अपनी संजय की कंपनी का मालिक है। ये बुरा मान गया तो बुरा लगे तो लगा कर। मैं मानता हूं कि उसकी गलती नहीं है, वो इश्तिहार दे के ही आया था, लेकिन मान लो कि कल को इश्तिहार हमने दिया होता तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जो कोई भी आए उससे मेघा की शादी कर देते। ये जबरदस्ती है क्या? ना बोलने का अधिकार है हमें, भले ही वो संजय की कंपनी का मालिक क्यों ना हो। ये इनकी गोली लो। कहना आसान है, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ संजय ही तो बचा है। उसकी चिंता कैसे न करूं? I really like you. Really? So sweet. तो एक बात बताओ, उस दिन मुझे देख के भाग क्यों गई थी? भागी थी, ऐसे भागी थी, ऐसे ऐसे, और तुम पीछे 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 पीछे। Hey रुक, hey रुक। Sit. तो क्या है ना, मुझे लगा कि तुम कोई और हो जिसे मुझे मारने के लिए मेरे पीछे भेजा गया है। अच्छा, लेकिन तुम्हें कोई क्यों मारना चाहेगा? क्योंकि कोयल इतनी आसानी से तुम्हारे सारे सवालों का जवाब नहीं देने वाली। एक गेम खेलोगी मेरे साथ? गेम? कैसी वाली? वैसी वाली जिसमें मैं एक वर्ड कहूंगा और तुम्हें उसी से मिलता जुलता अपना एक शब्द कहना। सपोज मैंने कहा गेम तो तुम कहोगी नाइस, नॉट बैड। जल्दी सीख लेती तो खेले। अगर मैं ये गेम जीत गई तो मुझे क्या मिलेगा? जो तुम चाहो। लेट्स प्ले। फ्रेंड। तो भागना। रुक। पैसा। करोड़ों। अमीर। तीन आना। चोर। तीन आना। खपला। तीन आना। सबूत। अरे सबूत। खपला, पैसा, चोर, सबूत क्या? कोयल, कोयल। भैया ये क्या हो रही है? अब इस घर में भी लड़कियां आ रही है, हैं? सुनना, तेरे मतलब की कोई बात नहीं। चल ला कॉफी बना। भूल रहा हूं, घर में लड़कियां, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? लड़कियों से सीक्रेट इंफॉर्मेशन कैसे निकलवाते हैं ये मुझे अच्छी तरह आता है। आजा, जल्दी चलो, कोई देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। चल बेटा।